नमस्कार। ऑनलाइन कक्षा में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे बीए थर्ड ईयर के पेपर फर्स्ट के अंतर्गत आधुनिक काव्य की कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की कविता सांध्य सुंदरी। इससे पूर्व की कक्षा में हमने पढ़ा था निराला जी की कविता जूही की कली के बारे में, जिसमें उन्होंने जूही की कली को नायिका के रूप में और पवन था नायक के रूप में व्यक्त किया था और बड़ा ही श्रृंगारिक और सौंदर्य और प्रेम का चित्रण व्यक्त किया था कि जूही की कली रूपी नायिका को उनके प्रियतम पवन छोड़कर चले गए हैं और फिर जब उन पवन रूपी प्रियतम को नायिका की जूही की कली रूपी नायिका की याद आती है और वो उससे मिलने के लिए आते हैं और उस मिलन का चित्रण इस कविता में किया गया था। आज की कक्षा में हम पढ़ेंगे निराला जी की ही कविता सांध्य सुंदरी, जिसमें कि संध्याकालीन मनोरम चित्रण का, मनोरम वातावरण का बहुत ही सुंदर चित्र प्रस्तुत किया। और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की कविता है सांध्य सुंदरी और ये इनकी छायावादी शैली की बहुत ही सुंदर कविता है और ये कविता भी इनके परिमल काव्य संग्रह में ही संकलित है। और जूही की कली कविता जो हमने पढ़ी थी वो भी इन्हीं के परिमल काव्य संग्रह में संकलित थी। और आज हम जिस कविता का अध्ययन करेंगे सांध्य सुंदरी, ये भी इनके परिमल काव्य संग्रह में संकलित है। छायावादी शैली की कविता है और प्रकृति का चित्रण किया गया है। संध्या को एक नायिका के रूप में, संध्या को एक सुंदरी के रूप में प्रस्तुत किया गया है और सूर्यास्त का चित्रण किया गया है, संध्या के अंधकार का चित्रण किया गया है, संध्या के समय वातावरण कैसा हो जाता है, इस सब का चित्रण इस कविता में हमें मिल रहा है। इसमें यहाँ पर कवि की कल्पनाशीलता, उसकी कल्पनात्मकता का बहुत ही सुंदर चित्रण देखने को मिलता है। कवि ने अपनी कल्पना, अपनी भावुकता, अपनी हृदय की आध्यात्मिकता, इन सब को अपनी इस कविता में प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। तो आइए शुरू करते हैं निराला जी की कविता सांध्य सुंदरी। निराला जी कहते हैं, दिवसावसान का समय मेघमय आसमान से उतर रही है, वह सांध्य सुंदरी परी सी धीरे धीरे धीरे। तिमिरांचल में चंचलता का नहीं कहीं आभास, मधुर मधुर है दोनों उसके अधर, किंतु गंभीर नहीं है उनमें हास विलास। हंसता है तो केवल तारा एक, गुथा हुआ है उन घुंघराले काले काले बालों से, हृदय राज्य की रानी का वह करता अभिषेक। तो निराला जी की कविता है ये सांध्य सुंदरी और जिसमें दिन की समाप्ति पर सूर्यास्त का चित्रण किया गया है। दिवसावसान का समय, दिवस के अवसान का समय है, दिन के अंत का समय है और मेघमय आसमान से उतर रही है, वह सांध्य सुंदरी परी सी धीरे धीरे धीरे। दिन की समाप्ति का, सूर्यास्त का समय है और आसमान मेघों से, बादलों से घिरा हुआ है, मेघमय आसमान से। और सांध्य रूपी जो सुंदरी है, नायिका है, वो एक परी की तरह लग रही है और परी सी है वो और धीरे 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 नीचे उतर रही है। अर्थात सूर्यास्त होने पर प्रकृति में जो संध्या दिखाई दे रही है, संध्या का जो समय है, उसे नायिका के रूप में यहाँ पर चित्रित किया गया है। तिमिरांचल में चंचलता का नहीं कहीं आभास, चारों तरफ क्या है, अंधकार ही छाया हुआ है और उस सांध्य रूपी सुंदरी का जो आंचल है वो अंधकार है। तिमिरांचल, अंधकार रूपी आंचल उसने जो है सांध्य सुंदरी रूपी नायिका ने ओढ़ रखा है। तो अंधकार रूपी आंचल उसके पास है, में चंचलता का नहीं कहीं आभास और उस सांध्य सुंदरी के परिधानों में, उसकी क्रियाओं में कहीं पर भी चंचलता नहीं नजर नहीं आ रही है, वो पूरी तरह स्थिर लग रही है। मधुर मधुर है दोनों उसके अधर और उसके जो होठ हैं, दोनों होठ बड़े ही वो मधुरता से परिपूर्ण लग रहे हैं, उसके सुंदर अधर बहुत ही मधुर लग रहे हैं, मादकता से भरे हुए हैं, किंतु जरा गंभीर नहीं है उसमें हास विलास। उसमें मादकता तो है परंतु गंभीरता भी साथ में लिए हुए हैं, किसी भी प्रकार का हास विलास उसमें नहीं है। और वहाँ पर
एक तारा नजर आ रहा है। हंसता है तो केवल एक तारा नजर आ रहा है जो हंसता हुआ है। गुथा हुआ उन घुंघराले काले काले बालों से हृदय राज की रानी का वह करता है अभिषेक। और वहाँ वातावरण में एक तारा अपनी आभा से प्रकाशमान नजर आ रहा है, चमकता हुआ दिखाई दे रहा है। उस नीरव शांत वातावरण में केवल एक तारा ही चमक रहा है, और वो तारा उस सांध्या सुंदरी रूपी घुंघराले उस नायिका के काले काले घुंघराले बालों में शीश फूल की तरह गुथा हुआ लग रहा है, और अपनी चमक से, अपनी आभा से उस हृदय राज्य की रानी सांध्या सुंदरी का वो अभिषेक कर रहा है, उसकी शोभा को, उसकी आभा को बढ़ा रहा है। तो ये है सांध्या सुंदरी रूपी नायिका, जिसने अंधकार रूपी आंचल ओढ़ रखा है और जिसमें बिल्कुल भी चंचलता नहीं है, पूरी तरह से स्थिर है, और मधुर मादकता उसके होठों पे है, अधर पे है। इसके साथ ही साथ उसमें गंभीरता भी है और किसी भी प्रकार का हास विलास नहीं है। और इस पूरे नीरव और शांत वातावरण में केवल एक आसमान में एक तारा चमकता हुआ नजर आ रहा है, और वह तारा उसके काले काले घुंघराले बालों में शीश फूल की तरह लगा हुआ है, और हृदय राज्य की रानी सांध्या सुंदरी की वो आभा को बढ़ा रहा है, उसका अभिषेक कर रहा है। आगे बढ़ते हैं और अगला पद देखते हैं। अलस्ता की सी लता किंतु कोमलता की वह कली, सखी नीरवता के कंधे पर डाले बाहें, छां सी अंबर पथ में चली। नहीं बजती उसके हाथ में कोई वीणा, नहीं होता कोई अनुराग राग आलाप, नुपुरों में भी रुंझुन नहीं, सिर्फ एक अव्यक्त शब्द सा, चुप 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 है गूंज रहा सब कहीं। तो सूर्यास्त के बाद वातावरण में सांध्य रूपी सुंदरी उतर कर आ गई है, और प्रकृति में वो नजर आ रही है, और अलस्ता की लता, और वो आलस्य की एक लता के समान नजर आ रही है, किंतु कोमलता की वह कली, और इसी के साथ साथ कोमलता की एक कली के समान लग रही है। उसने कोमलता को धारण कर रखा है। सखी नीरवता के कंधे पर डाले बाह, छाह सी अंबर पथ से चली, और उसने अपनी सखी नीरवता रूपी जो सखी है उसके कंधे पर अपनी बाहें डाल रखी हैं, और वो आकाश रूपी मार्ग पर छाया की तरह चल रही है। सांध्य सुंदरी रूपी नायिका जो है वो अपनी सखी नीरवता के कंधे पर अपनी बाहें डालकर आकाश रूपी मार्ग पर छाया के समान चल रही है। नहीं बजती उसके हाथ में कोई वीणा, और उसके हाथ में कोई वीणा भी नजर नहीं आ रही है, कोई वीणा का भी स्वर सुनाई नहीं दे रहा है। नहीं होता कोई अनुराग राग आलाप, और इसी के साथ साथ कोई प्रेम युक्त गान का आलाप भी वहां पर व्यक्त होता हुआ नहीं दिखाई दे रहा। नुपुरों में भी रुंझुन नहीं, और उसने जो नुपुर धारण कर रखे हैं उनकी मधुर ध्वनि में रुंझुनता नहीं है, उसमें भी वहां पर चारों तरफ सिर्फ एक अव्यक्त शब्द सा चुप 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 है गूंज रहा सब कहीं, और चारों तरफ सर्वत्र एक ही शब्द चुप 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 का ही छाया हुआ है, और प्रकृति में वातावरण में सिर्फ यही एक चुप का शब्द गुंजित हो रहा है। एक बार फिर से सुनिए। कवि कहता है कि सूर्यास्त के बाद अलस्ता की सी लती, जब सांध्या सुंदरी रूपी नायिका उतरी है, वातावरण में संध्या छा गई है, तो उस समय वो सांध्या सुंदरी रूपी नायिका क्या है, अलस्ता की एक आलस्य की भरी हुई लता लग रही है, कोमलता की वह कली, और कोमलता की कली के समान दिखाई दे रही है, क्योंकि संध्या के समय वहां पर वातावरण जो है बिल्कुल नीरव शांत लग रहा है, और वो सांध्या सुंदरी रूपी नायिका आलस्य से भरी हुई नजर आ रही है। सखी नीरवता के कंधे पर डाल बाहें, और उसकी जो सखी है नीरवता, उसके कंधों पर उसने अपनी बाहें डाल रखी हैं, और वो छाया के रूप में, छाया के रूप में अंबर रूपी रास्ते पर, वो प्रकाश में, उस अंबर में आसमान रूपी मार्ग पर वो छाया की तरह चलती हुई नजर आ रही है। नहीं बजती उसके हाथ में कोई वीणा, और चारों तरफ जो है बिल्कुल नीरव वातावरण है, शांत वातावरण है, कोई वीणा का स्वर भी सुनाई नहीं दे रहा।
नहीं होता कोई अनुराग राग आलाप, और कोई प्रेम युक्त गान का भी स्वर आलाप भी वहां नहीं सुनाई दे रहा। नुपुरों में भी रुंझुन नहीं, सिर्फ एक अव्यक्त शब्द सा चुप 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 है गूंज रहा सब कहीं। और उसके नुपुर जो उसने घुंघरू पैरों में बांध रखे हैं, उनमें भी कोई स्वर नहीं है, कोई मधुर रुंझुकता नहीं है, रुंझुन नहीं है, सिर्फ एक ही अव्यक्त स्वर जो है सर्वत्र व्याप्त है, और वो है चुप 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 का गूंज रहा है। आगे बढ़ते हैं और अगला पद देखते हैं। व्योम मंडल में जगती तल में, जल में, यहाँ पर तल शब्द आएगा। व्योम मंडल में जगती तल में, सोती शांत सरोवर पर, उस अमल कमलिनी दल में, सौंदर्य गर्विता सरिता के अति विस्तृत वक्ष स्थल में, धीर वीर गंभीर शिखर पर, हिमगिरी अटल अचल में, उत्ताल तरंगाघात प्रलय घन, गर्जन जलधि प्रलय में, क्षिति में जल में नभ में अनिल अनल में, सिर्फ एक अव्यक्त शब्द सा चुप 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 है गूंज रहा सब कहीं। तो सांध्य सुंदरी का ही चित्रण है यहाँ पर। सांध्य रूपी जो नायिका है, संध्या काल के समय उसका वातावरण में क्या क्या प्रभाव दिखाई दे रहा है। चारों तरफ का जो वातावरण है एकदम मौन, एकदम नीरव शांत सा नजर आ रहा है, और सांध्य रूपी सुंदरी जो है वो भी विश्राम करना चाह रही है। तो व्योम मंडल में, वो आकाश मंडल में, जगती तल में, और इस धरती के तल पर, जगती शब्द का है यहाँ पर आया धरती के लिए, तो पूरे आकाश मंडल में, धरती में वो सांध्य रूपी जो नायिका है वो विश्राम करना चाह रही है। सोती शांत सरोवर पर, उस अमल कमलिनी दल में, सरोवर में खिले हुए, अमल शब्द का अर्थ है स्वच्छ, स्वच्छ कमलों के दल पर वो सो रही है, विश्राम कर रही है। सौंदर्य गर्भिता सरिता के अति विस्तृत वृक्ष स्थल में, और वह सांध्य सुंदरी रूपी नायिका अपने रूप को गर्व करने वाली नदी के विस्तृत वक्ष स्थल पर, उसके तट पर, उस जल प्रवाह में विश्राम कर रही है। धीर वीर गंभीर शिखर पर, हिमगिरी अटल अचल में, और वह सौंदर्य रूपी नायिका सांध्य सुंदरी जो है वो धीर, वीर और पूरी तरह से गंभीर हिमालय रूपी जो विस्तृत शिखर है, उसके अटल अचल उस शिखर पर विश्राम करने लगी है सांध्य सुंदरी रूपी नायिका। उत्ताल तरंगाघात प्रलय गनगर्जन जलधि प्रबल में, वह सांध्य सुंदरी रूपी नायिका तरंगों के आघात से प्रलयकारी बादलों की गर्जना करने वाले विशाल सागर पर भी विश्राम कर रही है। वह सांध्य सुंदरी रूपी नायिका जो है उद्दाम तरंगाघात, बहुत ही ऊंची ऊंची तरंगों के आघात से प्रलयकारी घन गर्जन बादलों के समान गर्जना करने वाले जल्दी शब्द का अर्थ है समुद्र पर विशाल जो सागर है उसमें विश्राम कर रही है, उसकी लहरों पर। क्षिति में जल में नभ में अनिल में अनल में, सिर्फ एक अव्यक्त शब्द सा चुप 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 है गूंज रहा सब कहीं। और इस धरती, जल में, आकाश में, वायु में और आग में, पवन अग्नि, क्षिति जल पावक गगन समीरा, इन पांचों तत्वों में, इस धरती जो 5 तत्वों से मिली हुई है, क्षिति जल, धरती जल, और अनल शब्द से पावक, गगन आसमान, और समीरा हवा, इन 5 तत्वों से धरती बनी है। और उन सभी तत्वों में एक ही शब्द गूंज रहा है, चुप 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 का। कुछ पंक्तियां हैं जो कि इस पंचतत्व को व्यक्त करती हैं। क्षिति जल पावक गगन समीरा, पंच तत्व यह अधम शरीरा। तो ये शरीर जो है इन 5 तत्वों से बना है, वो 5 तत्व है क्षिति जल पावक गगन और समीर। एक बार फिर से सुनिए इस पद को। व्योम मंडल में जगती जल में, सोती शांत सरोवर पर, उस अमल कमलिनी दल में, सौंदर्य गर्विता सरिता के अति विस्तृत वक्ष स्थल में, धीर वीर गंभीर शिखर पर, हिमगिरी अटल अचल में, उत्ताल तरंगाघात प्रलय
घनगर्जन जलधि प्रबल में, क्षिति में, जल में, नभ में, अनिल अनल में, सिर्फ एक अव्यक्त शब्द सा चुप 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 है, गूंज रहा सब कहीं। तो कवि कहते हैं कि वह सांध्य सुंदरी रूपी नायिका जो है आसमान में और धरती में विश्राम कर रही है। वह सोती है, वह विश्राम के लिए शांत निर्मल स्वच्छ सरोवर के स्वच्छ कमलों में, कमल रूपी दलों पर, कमल रूपी पत्तों पर वह विश्राम कर रही है। सौंदर्य गर्भिता सरिता, सौंदर्य के गर्भ से भरी हुई उस नदी के वक्षस्थल पर, विस्तृत वक्षस्थल पर वह सांध्य सुंदरी विश्राम कर रही है। धीर, वीर और गंभीर ऊंचे पर्वत शिखर हिमालय के, जो कि अटल है, अचल है, उस पर विश्राम कर रही है वह सांध्य सुंदरी नायिका। उत्ताल तरंगाघात प्रलय घनगर्जन जलधि प्रबल में, और ऊंची ऊंची तरंगों से और बादलों की तरह भयंकर गर्जना करने वाले सरोवर में, समुद्र में विश्राम कर रही है सांध्य सुंदरी रूपी नायिका। और इसी के साथ साथ इस धरती पर, जल में, आसमान में, हवा में और आग में सभी तरफ एक ही अव्यक्त शब्द गूंज रहा है, वो है चुप 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 का सुनाई दे रहा है। सब तरफ नीरवता, बिल्कुल शांत वातावरण फैला हुआ है। आगे बढ़ते हैं और अगला पद देखते हैं। और क्या है, कुछ नहीं, मदिरा की वह नदी बहाती आई, थके हुए जीवों को वह स्नेह प्याला एक पिलाती है, सुलाती उन्हें अंक पर अपनी, दिखलाती फिर विस्मृत के वह अंगनित मीठे सपने। अर्धरात्रि की निश्चलता में हो जाती जब लीन, कवि का बढ़ जाता अनुराग, विराकुल कमनीय कंठ से आप निकल पड़ता तब एक विहाग। तो यहाँ पर कवि कह रहे हैं और क्या, कुछ नहीं। सांध्य के समय, संध्या के समय जो वातावरण में शांति छाई हुई है, बिल्कुल नीरवता छाई हुई है, किसी प्रकार की कोई गतिशीलता नहीं है, सभी गंभीर हैं, स्थिर हैं, कोई हलचल नजर नहीं आ रही है, तब संध्या जो है वो मदिरा की वह नदी बहाती, वह शराब की नदी बहाती हुई आती है, थके हुए जीवों को वह स्नेह प्याला एक पिलाती। और दिन भर की थकान से जो सभी थके हुए जीव हैं, प्राणी हैं, उन्हें निद्रा रूपी एक शराब का प्याला पिलाती है, और जिससे कि सभी आलस्य में डूब जाती हैं। सुलाती उन्हें अंक पर अपने, उन्हें अपनी गोद में सुलाती है। अंक जो है, अंक शब्द का अनिकार्थिक अर्थ है गोद, तो उन्हें अपनी गोद में सुलाती है। दिखलाती फिर विस्मृति के अनगणित मीठे सपने, और फिर उन्हें निद्रा की अवस्था में अनगणित मधुर ही मीठे मीठे सपने दिखाती है, जो कि वो उसकी विस्मृति में खो जाते हैं। अर्धरात्रि की निश्चलता में हो जाती जब लीन, और जब आधी रात हो जाती है, और उस आधी रात के समय सांध्य सुंदरी रूपी नायिका जो है उस शांत निष्पद वातावरण में पूरी तरह से लीन हो जाती है, अपने आप को उसमें डुबो लेती है और सो जाती है एकदम से, तो फिर प्रकृति में क्या होता है, कवि का बढ़ जाता है अनुराग, और कवि के हृदय में प्रेम भाव जो है बढ़ जाता है। अनुराग शब्द से तात्पर्य प्रेम भाव। विराकुल कमनीय कंठ से आप निकल पड़ता है तब एक विहाग, और उस समय विरह से व्यथित कंठ से एक विहाग का स्वर निकलता है, जो कि विरह का, यहाँ पर विहाग का स्वर, विहाग से तात्पर्य है विरह का गीत, या फिर इसे ये भी कह सकते हैं रात्रि के अंतिम पहर की लालिमा चारों तरफ फैल जाती है, और उसका सूचक है विरह गीत। विहाग में, विहाग से तात्पर्य रात्रि के समय गाया जाने वाला गीत। तो जब अर्धरात्रि की निश्चलता में हो जाती जब लीन, अर्धरात्रि के उस निशब्द और निश्चल शांत वातावरण में जब सांध्य सुंदरी रूपी नायिका लीन हो जाती है और सो जाती है, तब कवि का अनुराग और प्रेम भाव बढ़ जाता है, और वो उद्रेक की स्थिति में आ जाता है, और वह ऐसी अवस्था में विरहाकुल कमनीय कंठ से, विरह से व्यथित उस कंठ से आप निकल पड़ता है विहाग, अर्थात रात्रि के अंतिम पहर में गाया हुआ जाने वाला विरह का गीत उसके कंठ से, उसकी ध्वनि से प्रस्फुटित
होता है। आज हमने पढ़ा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की कविता सांध्य सुंदरी को, जो कि हमारे पाठ्यक्रम के अंतर्गत थी, जिसमें निराला जी ने संध्या को एक सुंदरी के रूप में, एक नायिका के रूप में प्रस्तुत किया है कि संध्याकालीन वातावरण किस प्रकार से पूरी तरह से निस्तब्ध, शांत और मादकता से भरा हुआ है, जो कि आलस्य बढ़ाता है, और मादकता निद्रा रूपी प्याला जो संध्या रूपी सुंदरी सभी को पिलाती है। और उसकी उसी समय जो कवि विहार गीत भी गाता है। ये सब हमने इस कविता में पढ़ा। इससे आगे की कक्षा में हम अध्ययन करेंगे हमारे पाठ्यक्रम के अंतर्गत आने वाले आधुनिक काव्य के अन्य कवि और उनके काव्य के बारे में। तब तक आप अपने स्तर पर इनका अध्ययन कीजिए। इससे आगे की कविता में मिलते हैं हमारे पाठ्यक्रम के अंतर्गत ही आने वाले कवि और उनके काव्य से। धन्यवाद। इस